EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, लागत मात्रा लाभ अथवा सम विच्छेद विश्लेषण। जैसा कि आप सबको मालूम है, किसी भी बिजनेस का मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ अर्जित करना ही किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जो लाभ अर्जन है वो संयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अपने आप ही लाभ अर्जित हो जाएगा, उसके लिए बिजनेस को बहुत प्लानिंग भी करनी पड़ती है। और जो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण तकनीक है, इसके द्वारा किसी व्यावसायिक फर्म की विक्रय मात्रा के संबंध में उसकी कितनी आय होगी और उसकी क्या कॉस्ट होगी, इसका अध्ययन करके और सेल्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन पर अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लाभ की क्या स्थिति होगी, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अध्ययन से फर्म को यह ज्ञात हो जाता है कि हानि से बचने के लिए, कि यदि फर्म में के अंतर्गत यदि मान लीजिए हम लाभ नहीं कमा रहे हैं लेकिन हानि भी नहीं कमाएं, हानि भी नहीं हो, तो हानि से बचने के लिए हमें न्यूनतम विक्रय की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो फर्म है, यदि उसने अपना एक टारगेट निर्धारित कर रखा है कि हमें ईयरली इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस प्रॉफिट अर्न के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, यह भी हम इस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से देख सकते हैं। इसी के साथ ये लागत मात्रा लाभ विश्लेषण यह जानने में भी सहायक होता है कि यदि कॉस्ट में चेंजेस आ गए तो कॉस्ट में चेंजेस आने से फर्म के प्रॉफिट पर क्या प्रभाव होगा, या वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन आ गया तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का फर्म के लाभों पर क्या प्रभाव होगा, या कॉस्ट में भी चेंज आ गया, इसी क्वांटिटी में भी चेंज आ गया और प्राइस में भी चेंज आ गया, इन तीनों में यदि चेंज आ गए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब चीज़ों की जानकारी हमें ये सम विच्छेद विश्लेषण देता है। सम विच्छेद विश्लेषण के बारे में यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हमें ये क्या क्या निर्णय करने में सहायक होता है। सबसे पहले कि हानियों से बचने के लिए हमारी मिनिमम सेल्स हमें कितनी करनी चाहिए। दूसरा कि जो टारगेट हमारा प्रॉफिट जो हमने टारगेट बना रखा है उसको अर्जित करने के लिए हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तीसरा, यदि प्राइस में, कॉस्ट में और क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका इफेक्ट क्या होगा लाभों पर। चौथा, विक्रय मिश्रण में यदि परिवर्तन होता है तो उसमें लाभों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इसी प्रकार कॉस्ट में, मूल्यों में और मात्रा में सभी में परिवर्तन होने पर और विक्रय मिश्रण में परिवर्तन होने पर भी नए समविच्छेद बिंदु क्या होंगे। 6, यदि हमारे प्लांट में के विस्तार में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन सी टेक्निक ऐसी है जिससे कि हमारा, या कौन सा उत्पाद ऐसा है जो सबसे कम लाभदायक होगा। 8वां, क्या किसी वस्तु की बिक्री अथवा किसी संयंत्र का परिचालन बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। और लास्ट, क्या फर्म को अस्थायी रूप से हमें बंद कर दिया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लेने में जो ये विश्लेषण है वो सहायक होता है। तो इस प्रकार से यदि हम अर्थ के रूप में देखें तो सम विच्छेद विश्लेषण से ज्ञात होता है कि फर्म किस बिंदु पर सम विच्छेद बिंदु पर होगी, अर्थात ये वो स्थिति होती है जहाँ फर्म को न लाभ होता है और न हानि होती है। यदि फर्म इस बिंदु से कम उत्पादन करती है, विक्रय करती है, तो उसे हानि होगी, और इस बिंदु से वो ज़्यादा करेगी तो उसे लाभ होगा। तो इस प्रकार से सम विच्छेद विश्लेषण किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट प्लानिंग करने में अपनी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज़ करेंगे उसमें ये सब आपको एब्रीविएशंस काम में आएंगे। तो यहाँ पर इनका क्या मीनिंग है ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एफ दिया होता है फॉर्मूले में। एफ का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एस का मतलब सेल्स, एस पी का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस क्यू का मतलब सेल्स इन क्वांटिटी, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, पी का मतलब प्रॉफिट, सी एम रेशो मीन्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, पी वी रेशो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बी पी मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट, और एम एस मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वोकेबलरी हमें बार बार अलग अलग फॉर्मूले में काम में आएगी,
जिसको कि हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम ये देखेंगे लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण की कौन कौन सी विधियां हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। फर्स्ट है इसमें कंट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेथड, थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट मेथड एंड फोर्थ एंड लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड। आज हम इन दोनों में से 2 विधियां पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन मेथड और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेथड। कंट्रीब्यूशन है अंशदान विधि। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, अंशदान विक्रय मूल्य और विक्रय की परिवर्तनशील लागत का अंतर होता है। और इसे हम फॉर्मूले के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, यदि हम कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेट हमें करना है अंशदान, तो हम सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि यदि हम कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यदि हम फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें तो भी हमारे पास में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। यदि क्वेश्चन में हमें पीवी रेशो और सेल्स दे रखी है और कंट्रीब्यूशन निकालने को कहा गया है तो हम इस थर्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम अंशदान विधि के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो इसका जो विधि है वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और पीवी रेशो मेथड, लाभ मात्रा अनुपात विधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमने शुरू के अंतर्गत अपने सेल्स का टारगेट निर्धारित किया है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि विक्रय में होने वाले परिवर्तनों से लाभ की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यदि सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट में भी चेंजेस आएंगे। तो विक्रय में होने वाले परिवर्तनों से लाभ की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए ही हम लाभ मात्रा अनुपात विधि ज्ञात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में पीवी रेशियो के नाम से हम संबोधित करते हैं। और ये हमें क्या हेल्प करते हैं, ये अनुपात विधि क्या बताती है, इस अनुपात विधि की सहायता से कॉस्ट में, प्राइस में और मात्रा में, क्वांटिटी में किसी में भी यदि चेंजेस आ रहा है, चाहे तो वो कॉस्ट में चेंजेस हो गया हो, चाहे प्राइस में चेंज आ गया हो, चाहे क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो, किसी में भी चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। और यह विधि हमें इस लाभ पर पड़ने वाले प्रभावों का जानकारी देती है। इस अनुपात को हम बहुत सारे फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में जो भी हमें फिगर दिया हुआ है और उसके आधार पर हमारे पास में यहाँ पर 5 फॉर्मूले हैं, हम उनके आधार से पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यदि हमें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन और सेल्स का कि यदि आइटम दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। यदि क्वेश्चन में हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की फिगर दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यदि हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल्स के यदि फिगर दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और चौथा फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। यदि हमें वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स के फिगर दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और लास्ट फॉर्मूला है इसमें पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। यदि हमें 2 साल के प्रॉफिट के फिगर दे रखे हैं और 2 साल के सेल्स के फिगर दे रखे हैं तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल करने बताएंगे।